भारत माता की, भारत माता की। यहाँ से ऊंचा आवाज आता है तो ही लोग ऊंचे बोलते हैं। धीरे बोलूंगा तो धीरे बोलने लगेंगे। आज 76वां गणतंत्र दिन के अवसर पर अतिथि के रूप में उपस्थित आदरणीय कार्तिक भाई शाह जी, प्रतिभा बहन जी, अपने सरस्वती विद्या मंदिर के ट्रस्टी आदरणीय आर.डी. माने साहब, वी.एस. देसाई साहब और सभी प्रधानाचार्य, आचार्य बहनें, सभी वालीगण और सभी छोटे बहनें और भाई बोल के आज हम 75 साल पूरे हुए हैं देश को गणतंत्र हुए। आज़ाद हम 47 में हुए, लेकिन 1950 में अपना संविधान बना और संविधान को बचाने के लिए ही, संविधान की रक्षा के लिए ही हम हर साल ऐसे स्वतंत्र दिन और गणतंत्र दिन दोनों मनाते आ रहे हैं। अभी तक अपन को लगता था कि भारत आज़ाद हुआ है लेकिन स्वतंत्र नहीं हुआ, ऐसा भी लगता था बहुत बार। इसलिए आखिरी 25 साल से हम देखते हैं 2000 के साल के बाद भारत में भारत माता का पूजन भी किया जाता है। ये भारत माता की संस्कृति, भारत माता की शिक्षा, ये सब अद्भुत थे। लेकिन हम जानते हैं ये देश को तोड़ने के लिए बहुत लोगों ने प्रयत्न किया। मुगल आए, पठान आए, शक आए, हूण आए, फिर भी नहीं टूटा था। आखिर में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा ये देश का शिक्षण पूरा संस्कृत में है, ये देश की वाणी, ये देश की संस्कृति इतनी भव्य है, उसको तोड़ना बहुत कठिन है। लेकिन अंग्रेजों ने निर्णय किया, सबने निर्णय करके 3 लोगों को यहाँ भेजा गया। एक जो आए मार्क्स मुलर, और मार्क्स मुलर ने अपने देश की संस्कृति कैसे टूटे, ये देश की संस्कृति तोड़ने के लिए ये अपने देश का जो लिपि थी संस्कृत, उस संस्कृत को इंग्लिश भाषा में बदलने का काम करना शुरू किया और जो मूल अर्थ था वो नहीं लिखा और दूसरी भाषा ही लिख दी, जैसे भारत का सम्मान न रहे। वैसे ही उसके साथ संस्कृति तोड़ने के लिए जेम्स स्मिथ करके दूसरा बंदा आया। उसने देश की संस्कृति तोड़ने का, अपने जो भी अच्छे स्थान थे, ये देश की आस्था थी, उसके ऊपर आघात किया। और उसके बाद जो तीसरा था साथ में, लॉर्ड मार्क्स मैकोले, उसने देखा है देश का शिक्षण गुरुकुल प्रथा से हो रहा है। छोटा बच्चा गुरुकुल में जाता है, चारों वर्ण का काम भी सीखता है और जब बाहर निकलता है तो देश का एक एक ऋण उसके नस नस में रहता है। और उसके लिए ही इस देश का बच्चा और ये देश की प्रजा कभी भी गुलाम नहीं हो सकती है। इसलिए उसने 1837 में ये सब चेंज किया और आज देखते हैं लोगों ने अपना 1947 में आज़ाद हुए, फिर भी वही संविधान पकड़ कर बैठे थे, वही
शिक्षा नीति भी लॉर्ड मैकलो ने जी दी। आज हर माँ अपना बेटा छोटा होता है, ट्विंकल ट्विंकल बोलते लगता है तो रख आता है, लेकिन अपना संस्कृति विषय, अपनी भाषा, भूषा, भोजन को नहीं बदलना चाहिए। और उसको इस साल जब 75वां साल और संविधान बचाने का 1 साल चल रहा है, तब अपने वड़ा प्रधान ने आज देखते हैं कि चारों ओर देश की कैसे प्रतिभा बढ़े, कैसा विश्वास बढ़े, कैसे देश आगे आए। बहुत सी विषय में आज देश 3रा, 4था, 5वां नंबर पे पहुंच गया है। उसको फिर से भारत माँ को प्रथम नंबर ले जाने की आज कवायद हो रही है। तो 3 लोगों ने जो अपनी संस्कृति, अपनी आस्था, अपना शिक्षण चेंज किया है, वो तीनों को बदलना पड़ेगा। और उसके लिए वैसे इस साल 5 विषय लेकर चल रहे हैं। सामाजिक समरसता, अपन एक दूसरे को एक वर्ण जाति में बदल दिया और छूटे कर दिए। दूसरा पर्यावरण, देश का पर्यावरण देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन, जहाँ बारिश ज़्यादा पड़ती है वहाँ ज़्यादा पड़ती है, धूप ज़्यादा पड़ने लगी है। वो सब पर विषय पर मैं बात नहीं करने वाला हूँ, लेकिन सबसे अच्छा वो नागरिक कर्तव्य। जब संविधान को बचाना है, संविधान की रक्षा करना है, तो अपना भी कर्तव्य, एक नागरिक कर्तव्य। अपने देश में कभी भी आदेश नहीं है, संविधान के लिए कोई आदेश नहीं है कि भाई आपको ये करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा, 7 बजे जागना है तो जागना ही पड़ेगा, ऐसा कोई आदेश नहीं है। लेकिन अपना कर्तव्य बताया है संविधान में, कर्तव्य। तो नागरिक अपना कर्तव्य कैसा होना चाहिए, उसके लिए इस बार सब जगह ये विषय लेकर जा रहे हैं। अपने स्नेहपूर्ण और आदर्शपूर्ण वर्तन भी लोगों के साथ कैसे करें, अन्यों के प्रति कैसा वर्तन होना चाहिए। तो उसमें एक्चुअली रास्ते में जो भी मिले उसको नमस्ते, सुप्रभातम और अभिवादन, गुड मॉर्निंग वगैरह अभी भूलना चाहिए और ऐसे शब्द यूज करना चाहिए। स्त्रियों के प्रति आदर भाव दिखाना चाहिए। दिन प्रतिदिन स्त्री को जो महत्व नहीं हो रहा था, यहाँ तो नारी को देवता के रूप में पूजते हैं, तो उसका फिर से आदरपूर्ण वर्तन हो, ऐसा अपना व्यवहार होना चाहिए। वडीलों के साथ भी आदरपूर्वक व्यवहार होना चाहिए। अपने उम्र से ज़्यादा लोगों के साथ भी ऐसा वर्तन करें। अपने उम्र से नीचे लोगों का भी, उसके साथ भी प्रेम भरा वर्तन होना चाहिए। हर एक के साथ ऐसा व्यवहार करे, अपनात्व है, अपना आदमी है, ऐसा लगना चाहिए। योग्य शब्दों में उपयोग करना चाहिए। ये अन्यों के साथ है। घर में कैसा वर्तन करना चाहिए, ये विषय अपन 1-2 चीज भी सीखेंगे, अपने में लाएंगे वर्तन में, तो अपना देश फिर से जो भारत माँ को परम वैभव पर ले जाना है उसमें जाएगा। घर में वर्तन तो उसमें मेहमानों को आदरपूर्वक उसको स्वागत करते हैं। हिंदू तिथि के अनुसार और हिंदू पद्धति के अनुसार ही जन्मदिन मनाना चाहिए। शुभ कार्यों में भारतीय पोशाक पहनना चाहिए। मातृभाषा में अपनी बातचीत घर में होनी चाहिए। हम देखते हैं महाराष्ट्र के जो लोग हैं घर में भी आज मराठी यहाँ बोलते, गुजराती नहीं बोलते, वैसा गुजराती। लेकिन कभी कभी कल्चर देखते हैं बहुत इंग्लिश शब्द। आज लेडीज है ना, कुक रसोई करती है तो कुक किया कि नहीं, ऐसा शब्द इतने अंग्रेज आ जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। मातृभाषा में ही बात होनी चाहिए घर में। अपने घर में जो न्यूज़पेपर आता है वो भी अपनी भाषा में आना चाहिए एक्चुअली।
बहुत लोगों को टेव हो गई है कि भाई टाइम्स ऑफ इंडिया ही मंगवा देवे, अच्छा पठन होगा ऐसा करके। वो नहीं होना चाहिए। खाते समय टीवी को नहीं देखना चाहिए और मोबाइल को एक साइड रख देना चाहिए। इतना टाइम तो अपन कर सकते हैं। पूरा दिन मोबाइल साथ में रहता है तो खाते समय टीवी और मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्वदेशी चीज़ों को आग्रह से अपन को रखना चाहिए। स्वदेशी का आग्रह हमेशा रखना चाहिए। कहाँ कैसे किस तरह बोलना चाहिए उसकी भी समझ होनी चाहिए। अन्य विषय में संबंध में सत्य बोलो, न्यायपना से बोलो, धर्म के लिए जियो, समाज के लिए जियो। सार्वजनिक स्थल जो रहते हैं उसमें भी अपन कहीं भी थूक देते हैं। बहुत जगह लिखा हुआ है थूकना मना है, फिर भी वहाँ थूकते हैं। अमेरिका में गया था, बहुत लोग ऐसा बोलते थे देखो देखो कैसा यहाँ क्लीननेस है, स्वच्छता कैसी है। और वही भाई जब अपने एयरपोर्ट पे आए तो मावा का थूकने लगे। अरे भाई कहाँ गया आपका कर्तव्य, कहाँ गया? बाहर गए वहाँ अच्छा दिखाई दिया तो यहाँ गंदा खूब ही करते हो। तो वैसा नहीं होना चाहिए। अपने जब बोलते हैं तो दूसरा जो बोल रहा है उसके बीच में नहीं बोलना चाहिए, उसको बोल लेना चाहिए। ये अपने विषय में, अपने कर्तव्य में लाना चाहिए। जीते समय रक्तदान करना चाहिए और मरते समय चक्षुदान वो हो सके तो करना चाहिए। प्राणी और पक्षी के साथ योग्य व्यवहार, अहिंसा, सर्वोच्च धर्म वैसा वर्तन होना चाहिए। ट्रैफिक नियम में भी बहुत अपने कर्तव्य होते हैं। आज हम देखते हैं तो लोग को पास लाइसेंस नहीं होते तो भी वाहन चलाते हैं। तो आज उसमें बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, आज पुलिस ने पकड़ लिया, इतना फाइन कर दिया, अभी पुलिस तो कहीं भी खड़ी रहती। अरे भाई लेकिन लाइसेंस रखो, हेलमेट पहनो, जो फर्ज है बोला गया है संविधान में है अपने, उसका जो पालन करना चाहिए वो तो करो। तो लाइसेंस के बिना ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। मोटरसाइकिल पर 2 से ज़्यादा लोग नहीं बैठना चाहिए। कार में सीट बेल्ट पहनना चाहिए। ये सब अपना कर्तव्य है, लेकिन लोग कोई पालन नहीं करता है। पुलिस है तो चलो सीट बेल्ट पहन लो, बाकी नहीं चलेगा। वैसे ही आदत नहीं होनी चाहिए। वन वे में मतलब रॉन्ग साइड नहीं जाना चाहिए। सिग्नल का हमेशा पालन करना चाहिए। ऐसे वाहन जब चलाते हैं तब मोबाइल का भी उपयोग बंद करना चाहिए। वैसे ही राष्ट्रीय जो प्रतीक है अपने, राष्ट्र ध्वज है, राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय गीत है, बंधारण है, उसका भी आदर करना चाहिए। 15 अगस्त 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय त्यौहार है उस कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। सैनिकों के प्रत्यय, सैनिक वो देश का सम्मान है तो उसके प्रत्यय अपना भी सम्मान रखना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति का भी रक्षण करना चाहिए। देखते हैं बहुत समय लोग है ना बस में बैठेंगे तो सीट अच्छी है तो भी उसको कैसे तोड़ना, कुछ ना कुछ खराब हो ऐसा करते रहते हैं। तो वैसे न करके आर्थिक व्यवहार में भी कैसा अपना वर्तन होना चाहिए। तो आर्थिक वर्तणूक में भी कर्कश और सरलता होनी चाहिए। पैसा है चलो उड़ाओ ऐसा नहीं, कर्कश होने चाहिए। आर्थिक व्यवहार में पारदर्शिता भी होनी चाहिए। किसी के साथ व्यवहार करना, ये करना, लांच रिश्वत देना वो बहुत गलत चीज़ है, तो उसमें भी पालन करना चाहिए। दूसरे की मिलकत और पैसे के प्रत्यय उदासीनता का वलन होना चाहिए।
नागरिक शिस्त और सरकारी नियमों का क्या पालन है। तो हर एक जगह समय का पालन करना चाहिए। यहाँ लिखा है 8 बजे और फिर 8:30 9 बजे लोग आते हैं। जहाँ जो टाइम पे बुलाया है उसी टाइम पहुँचना चाहिए। कोई भी कार्यक्रम में पूर्ण समय रहने की आदत करनी चाहिए। आधा घंटा बैठे और चले, मेरे को दूसरा काम, तो पहले से ही नहीं आना चाहिए। क्या पूर्ण समय रहना चाहिए। मोबाइल पर जोर से बात नहीं करनी चाहिए। कोई कुछ भी कार्यक्रम चलता है न अपन जोर से बात करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम में मोबाइल भी साइलेंट कर देना चाहिए। समाज के हित में सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए। आज देखते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह में कैसे कैसे उपयोग कर लेते हैं। कहीं समाज का हित होता ही नहीं है, दूसरा आता है। तो समाज के हित में उपयोग करना चाहिए। मुसाफरी जब करते हैं, हम प्रवास करते हैं, तो वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, बीमार लोग, अशक्त व्यक्ति, उसके लिए जगह दे देनी चाहिए। और जब एक साथ में मुसाफरी करते हैं तो अन्य मुसाफिरों के ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। कहीं प्रवास में गए तो बहुत लोग, 2-3 लोग तो ऐसे रहते हैं कि 8 बजे बस उठानी है तो 9 बजे ही बाहर निकलेंगे, मतलब 25 लोग खड़े रहेंगे उसके लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कतार में खड़ा रहना है, लाइन में खड़ा रहना है, तो वहाँ लाइन में ही खड़ा रहना चाहिए। ये अपन ऐसी सब चीज़ों का एक अपना नागरिक का कर्तव्य है। मित्रों, उसमें से थोड़ा भी आप खुद को सोच लेना, ये करना चाहिए कि नहीं। इस साल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे गुजरात में, अरे हर 26 जनवरी के कार्यक्रम में और हर जगह, मान लो मैं शाम को त्रालसा जाऊंगा, वहाँ भी ये विषय नागरिक कर्तव्य का यही विषय लेने वाले हैं। उसमें से अपने पास थोड़ी भी बात मन में उतर जाए तो भारत अपन जो सोचते हैं फिर से देश के प्रथम स्थान पर आए, ऐसा हो जाएगा। आज बच्चों ने भी, हमने देखा कैसे अपनी संस्कृति टिकती रहे, ऐसी सब कार्यक्रम किए। हम देखते हैं बहुत जगह फिल्मों, गीत, ये सब आ गया है, वो नहीं करना चाहिए। आज बच्चों को भी ऐसे स्कूल में बिठाकर पहली कक्षा, दूसरी कक्षा के बच्चों में कैसी संस्कार आ जाते हैं, उससे अपन को देखना चाहिए कि हम बच्चे को कलेक्टर नहीं बनाएंगे चलेगा, क्या IPS IAS नहीं बनेगा तो चलेगा, लेकिन सुसंस्कारित बच्चा होए, ऐसा हर माँ बाप की इच्छा होती है। यहाँ सब बैठे हैं माँ बाप, उसमें कोई माँ बाप को ऐसी इच्छा नहीं है, या किसी माँ बाप ने अपने बेटे का नाम कंस, रावण, दुर्योधन कोई नहीं रखता होगा, क्योंकि अपने बच्चे राम, कृष्ण, शिव ऐसा बने, ऐसा नाम रखते हैं। तो आज के अवसर पर सब प्रजासत्ताक दिन पर इकट्ठे हुए, गणतंत्र पर एकत्रित हुए हैं, तो सब लोगों को एक अपील है, हमारे जो भी कर्तव्य है वो पालन करें और राष्ट्र को प्रगति पर लाए। यही सबसे प्रार्थना। आभार। भारत माता की जय।